Hello friends, myself Pinky Chaudhary, Assistant Professor in Biani Group of Colleges in Nursing Department. Welcomes you on behalf of Guru KPO. Further, deliver my topic, ectopic pregnancy. Today my topic is ectopic pregnancy. Further, we will discuss about the ectopic pregnancy and its type and the management of ectopic pregnancy. सबसे पहले बात की जाए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मीन्स होता है कि जो इम्प्लांटेशन है फर्टिलाइज्ड ओवम का वो यूट्रस में ना होके ट्यूब के अंदर हो जाए, मतलब यूटेराइन ट्यूब हो सकती है, इसका दूसरा नाम होता है फैलोपियन ट्यूब, या इसके अलावा वो एब्डोमेन कैविटी, ये पेरिटोनियम कैविटी होती है उसके अंदर हो सकता है, या इसके अलावा सर्विक्स कैनाल होती है उसके अंदर भी जो इम्प्लांटेशन हो वो जाता है। मतलब जो नॉर्मल इम्प्लांटेशन होता है फर्टिलाइज्ड ओवम का वो यूट्रस के अंदर होता है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि वो इम्प्लांटेशन है फर्टिलाइज ओवम का वो यूट्रस में ना होके या तो ट्यूब में हो सकता है किसी भी पार्ट में, या फिर इसके अलावा एब्डोमेन कैविटी या फिर पेरिटोनियम कैविटी में हो सकता है, या फिर इसके अलावा सर्वाइकल कैनाल या सर्विक्स के अंदर हो सकता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इसका इंसिडेंस देखे जाए तो 100 जो प्रेगनेंसी होती है उनमें एक प्रेगनेंसी होती है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। मतलब ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है जो कि इम्प्लांटेशन क्या है इसमें यूट्रस में ना होके ट्यूब के अंदर या फिर एब्डोमेन कैविटी के अंदर या सर्विक्स के अंदर हो सकता है। अब सबसे पहले ट्यूबल प्रेगनेंसी की बात की जाए तो ट्यूबल प्रेगनेंसी वह प्रेगनेंसी होती है जिसमें जो फर्टिलाइज ओवम है उसका जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस में ना होके ये ट्यूब के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं इम्प्लांटेशन के वो इस्तमस, ये जो ट्यूब है उसका जो पार्ट है एम्पुला, इसमें सबसे ज़्यादा जो ओवम का इम्प्लांटेशन है फर्टिलाइज ओवम का वो एम्पुला में होता है। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है इस्तमस, इस्तमस में उसके बाद में इम्प्लांटेशन इस्तमस में, और सबसे कम इम्प्लांटेशन होता है इंटरस्टिशियल पोर्शन में। तो जो ट्यूबल प्रेगनेंसी है उसके अंदर जो इम्प्लांटेशन है वो ये 3 पार्ट में हो सकता है। जो इसका कोजेज है ट्यूबल प्रेगनेंसी के कि किस वजह से है इम्प्लांटेशन है फीटस का वो ट्यूब के अंदर होता है या फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। तो सबसे पहले रीजन कोजेज है, कॉजेज सबसे पहले रीजन है कि जो ये ट्यूब है इसके फंक्शन की बात की जाए तो यदि इसका फंक्शन नॉर्मल चल रहा है लेकिन किसी वजह से इसका एबनॉर्मल फंक्शन हो गया है या कोई अल्ट्रेशन आ गया है फंक्शन में यूटेराइन ट्यूब के अंदर, तो क्या होता है ये ट्यूब प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाती है और जो ओवम है उसको यूट्रस तक नहीं पहुंचा पाती है। तो क्या है जो फर्टिलाइज ओवम हो वो यहीं पे फिक्स हो जाता है किसी भी पार्ट में, इस वजह से भी क्या हो सकता है ट्यूबल प्रेगनेंसी। सेकंड कॉज की बात की जाए तो कंजीनाइटल एबनॉर्मलिटीज़। कंजीनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ मतलब बचपन से ही किसी भी गर्ल्स को या लेडीज़ को कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ हो, मतलब उसकी फैलोपियन ट्यूब है वो एबनॉर्मल हो, नॉर्मल ना हो के एबनॉर्मल कंडीशन में हो, या तो इसका कोई पार्ट हो डिवाइडेड हो 2 पार्ट में, तो भी क्या हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। नेक्स्ट बात की जाए या कोई भी प्रीवियस इन्फेक्शन हो सकता है ट्यूब के अंदर, जैसे प्रिपेरियम सेप्सिस से हो सकता है, पोस्टपार्टम अबॉर्शन के बाद भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है, गोनोरिया हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, ये सारे इन्फेक्शन को कोज करते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी को। इसके अलावा जो आईयूडी यूज़ में लेते हैं इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये क्या करती है कि जो यूटेराइन कैविटी में तो जो प्रेगनेंसी है उसको तो रोकती है लेकिन ये ट्यूबल प्रेगनेंसी को रोक नहीं पाती है। जो ओवम है फर्टिलाइज वो यहीं पे इम्प्लांट हो जाता है। इसके बाद में जब कोई भी लेडीज़ को बेबी नहीं होता है तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाते टाइम क्या होता है कि जो ओवम है फर्टिलाइज वो यहाँ ना पहुँच के यहीं पे फिक्स हो जाता है, इस वजह से भी ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके अलावा जो यूट्रस के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ हो, जैसे इन्फेक्शन हो, एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्रियम की जो टिश्यूज़ वगैरह है उसकी ग्रोथ अच्छे से प्रॉपर नहीं हो तो भी क्या हो सकता है जो फीटस है वो यहीं पे ट्यूब के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाता है। ये थे इसके कॉजेज। नेक्स्ट इसकी बात की जाए कि क्या क्या आउटकम या क्या क्या रिजल्ट निकलते हैं यदि जो प्रेगनेंसी है या फिर इम्प्लांटेशन है वो ट्यूब के अंदर हो जाता है। तो फर्स्ट बात की जाए कि ट्यूब है वो अबॉर्शन, मतलब ये जो फिब्रिलेटेड एंड है यहाँ से, मतलब यहाँ पे जो इम्प्लांटेशन है वो हुआ है तो क्या हुआ
कि ये जो इम्प्लांटेशन है वो यहाँ से होके फिमरेड एंड से लेके पेरिटोनियम कैविटी के अंदर अबोर्ट हो सकता है। जो फीटस है या फिर जो भी ओवम है, फर्टिलाइज ओवम इम्प्लांट हो गया है, वो क्या होगा, यहाँ से फिमरेटेड एंड से पेरिटोनियम कैविटी में हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि जो ट्यूब का है वो अबोर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड, ट्यूबल मोल, मतलब जो इम्प्लांटेशन है किसी यहाँ हो रहा है तो जो उसके चारों तरफ का, फीटस के चारों तरफ जो इम्प्लांटेशन है, मेम्ब्रेन है, वो क्या हो जाती है, टूटने लग जाती है, जिससे क्या है, ब्लीडिंग क्लॉट है या ब्लड क्लॉट है वो बन जाते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे क्लॉटिंग टाइप में हो जाता है, जिसको अपन को बाद में रिमूव करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है ट्यूबल रप्चर। जब जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी तो ट्यूब की साइज भी बढ़ेगी। ट्यूब की साइज बढ़ने की वजह से ट्यूब है रप्चर हो जाएगी और क्या है, जो इम्प्लांटेशन है वो अबॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए पेल्विक हीमेटोसील। पेल्विक हीमेटोसील होता है कि जो पाउच ऑफ डगलस होता है, ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, वहाँ पे क्या है, फ्लूइड है वो जमा हो जाता है इसके अबॉर्शन के कारण। नेक्स्ट एक कंडीशन और आती है सेकेंडरी एक्टोपिक एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है कि जो इम्प्लांटेशन है वो यहाँ से अबॉर्ट होकर पेरिटोनियल कैविटी में आ जाता है और यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब बात की जाए ट्यूबल प्रेगनेंसी में इसके साइन सिम्टम, मतलब क्लिनिकल फीचर्स, कि क्या क्या सिम्टम्स है वो अपन को दिखाई देते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। तो ट्यूबल के अंदर यदि प्रेगनेंसी है तो एमनोरिया है। 75 to 95% जो केसेस लेडीज़ होती है उनके अंदर एमनोरिया पाया जाता है, मतलब लॉस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन होगा। जो पेन होता है वो शार्प टाइप का पेन होता है। इसके अलावा जो पल्स है वो रैपिड, मतलब फास्ट हो जाती है। ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है और ब्रीथिंग एबनॉर्मलिटीज़, जो ब्रीथिंग है वो 20 से अबोव हो जाएगी। इसके अलावा जो यूट्रस है उसका टेंडरनेस हो जाएगा और ये नोजिया, वॉमिटिंग और शोल्डर पेन होता है, क्योंकि पेरिटोनियम कैविटी के अंदर ब्लीडिंग होती है। अब इसके डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? डायग्नोसिस के लिए अपन मोस्टली अल्ट्रासोनोग्राफी अपन कर सकते हैं, ट्रांसवेजाइनल भी कर सकते हैं या एब्डोमिनल सोनोग्राफी। मैनेजमेंट की बात की जाए, मैनेजमेंट इसके अंदर सबसे पहले तो यदि उसका ब्लीडिंग लॉस हो रहा था, रिसुसाइटेशन करते हैं और उसको जो ड्रग्स है वो प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा यदि ट्यूब है रप्चर हो गई है तो साल्पिंगोस्टोमी करते हैं या फिर लैप्रोटोमी भी कर सकते हैं। यदि पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या एंजाइटी में चला गया तो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। सेकंड है एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। एब्डोमिनल प्रेगनेंसी वो होती है कि जो इम्प्लांटेशन है फीटस का वो यूट्रस में ना होके एब्डोमिनल या पेरिटोनियम कैविटी में हो जाता है, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल। ये दो टाइप की होती है, एक तो होती है प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है कि जस्ट फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होके इम्प्लांटेशन डायरेक्ट पेरिटोनियम कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी में हो जाता है। लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है कि जो सबसे पहले इम्प्लांटेशन ट्यूब के अंदर होगा, एम्पुला या स्टमस, फिर यहाँ से अबॉर्ट हो गई वो पेरिटोनियम कैविटी में जाता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। इसके अंदर मोस्टली तो क्या होता है कि यहाँ पे जो बेबी है, फीटस है, उसके सर्वाइव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि बेबी की डेथ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे पूरा उसको स्पेस नहीं मिल पाता है। लेकिन कई चांसेस में वो कुछ दिन तक सर्वाइव कर पाता है। तो उसके साइन सिम्टम जो लेडीज़ में दिखाई देते हैं वो है नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन। जो लोअर एब्डोमिनल में है वो पेन होता है शार्प टाइप का, या फिर ये जो फीटल मोमेंट अपन पार्ट है वो फील होते हैं हार्ट टाइप के, या फिर जो हार्ट साउंड अपन सुनते हैं तो वो लाउड सुनाई देती है। इसका जो मैनेजमेंट है वो लैप्रोटोमी करके अपन उसको फीटस को अपन मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्वाइकल प्रेगनेंसी। सर्वाइकल प्रेगनेंसी वो होती है कि जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस में ना होकर सर्विक्स कैनाल में हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो इम्प्लांटेशन जो फर्टिलाइज ओवम है वो फास्ट आता है, वो यूट्रस में ना होके सर्विक्स कैनाल के अंदर फिक्स हो जाएगा। तो एक तो इसके साइन सिम्टम होंगे कि एक तो वहाँ पे पेनलेस ब्लीडिंग होगी, सर्विक्स के अंदर एक मास टाइप का अपन को फील होगा। इसका मैनेजमेंट अपन कर सकते हैं, या तो क्यूरिटीज करके अपन इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर सर्वाइकल कैनाल है उसको अपन बाइंड कर सकते हैं, लाइगेज कर सकते हैं। तो ये थी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। थैंक यू।